पीएसयू म्यूचुअल फंड्स यानी ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो सरकारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स आजकल बहुत न्यूज में हैं। लेकिन इन म्यूचुअल फंड्स के न्यूज में होने का रीजन क्या है? रीजन है इनके रिटर्न्स। इन फंड्स का पिछले एक साल का एवरेज रिटर्न है 90 से 100%। जी हां, 90 से 100%। यानी अगर आपने आज से सिर्फ एक साल पहले इसमें 2 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया होता तो आज वो 3,90,000 बन गया होता सिर्फ पिछले एक साल में। अब आप में से बहुत लोग ये सोचेंगे कि यार 90 से 100% रिटर्न कैसे हो सकता है? तो पिक्चर को थोड़ा और साफ करने से पहले पीएम मोदी की ये स्पीच सुन लीजिए। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों के लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 पीएसयू म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जिन्होंने पिछले एक साल में या 3 साल में बम्पर रिटर्न्स दिए हैं। और हम इनका एक शॉर्ट रिव्यू भी करेंगे कि आखिर पीएसयू म्यूचुअल फंड होते क्या हैं, ये इतना ज्यादा रिटर्न कैसे दे रहे हैं और क्या आगे भी ये म्यूचुअल फंड्स ऐसे ही रिटर्न देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर पीएसयू म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। पीएसयू एक थीमेटिक फंड है, यानी ये सिर्फ एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं जो है पीएसयू कंपनीज। पीएसयू कंपनीज वो सरकारी कंपनीज होती हैं जिनमें गवर्नमेंट का मेजॉरिटी स्टेक होता है, यानी 51% या उससे ज्यादा। फॉर एग्जांपल एसबीआई, ओएनजीसी, एलआईसी, इंडियन ऑयल एक्सेट्रा। अब आप पीएसयू तो समझ गए कि क्या होता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये इतने बम्पर रिटर्न्स कैसे दे रहे हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं पीएसयू का बेंचमार्क इंडेक्स, तो आप देख सकते हैं कि 2007 से लेकर 2009 तक पीएसयू स्टॉक्स में काफी अच्छा उछाल आया था। लेकिन फिर 2010 से लेकर 2019 तक ये बिल्कुल फ्लैट रहा है। लेकिन 2020 के बाद यानी कोविड के बाद इसमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी गई है और पिछले एक साल में इट हैज गॉन ओवर द रूफ। लेकिन अगर आप कुछ टॉप की पीएसयू कंपनीज का डेटा देखेंगे जैसे एसबीआई, ओएनजीसी, बीएचईएल, तो आप इनमें देखेंगे कि इनकी सेल्स नहीं बढ़ रही है या बहुत कम परसेंटेज से बढ़ रही है, लेकिन इनका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है हर साल, जिस वजह से इनका स्टॉक प्राइस भी बढ़ रहा है। तो आखिर ये प्रॉफिट क्यों बढ़ता जा रहा है? प्रॉफिट बढ़ने के 2 कारण हैं। पहला, डिसइन्वेस्टमेंट और सेकंड, एनपीए रिस्ट्रक्चरिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना मेजर टारगेट रखा है डिसइन्वेस्टमेंट का, यानी वो पीएसयू कंपनीज में अपनी हिस्सेदारी कम करती जा रही है और उसके शेयर्स मार्केट में बेचती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है कि उन कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अभी एयर इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट की है, एलआईसी के शेयर निकाले हैं उसमें भी डिसइन्वेस्टमेंट की है। और दूसरा रीजन है एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये वो लोग होते हैं जो लोन लेकर वापस नहीं कर पाते बैंक को या कुछ जान के वापस नहीं करना चाहते। तो गवर्नमेंट अपने बैंक्स के एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को एक कंट्रोल और लिमिट में ला रही है। अब आप पीएसयू स्टॉक्स की सारी कहानी समझ गए। तो अब चलते हैं अपने टॉप 3 पीएसयू म्यूचुअल फंड्स पे। तो हमारा पहला फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। ये फंड उन लोगों के लिए है जो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्ट करके, यानी सरकारी कंपनीज में इन्वेस्ट करके एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। अगर इसकी कुछ टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो इसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि एक एनर्जी कंपनी है उसमें 7.61, एनटीपीसी लिमिटेड में 7.47%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6.8%, कोल इंडिया लिमिटेड में 6.29% और बैंक ऑफ बड़ौदा में 5.71%। अगर इसके AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो वो है 3,329 करोड़ और आप इसमें सिर्फ 500 रुपए महीने से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके रिटर्न्स पे। तो पिछले एक साल में इस फंड ने करीबन 96% का रिटर्न दिया है। जी हाँ, 96%, मैसिव। पिछले 3 साल में इस फंड ने करीबन 44% का रिटर्न दिया है और सिंस इंसेप्शन इस फंड ने करीबन 35.5% का रिटर्न दिया है। एक जरूरी बात, पिछले साल के रिटर्न्स का मतलब ये नहीं होता कि ये फंड आगे भी ऐसे ही रिटर्न देगा। ये स्टॉक मार्केट है, इसलिए म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसलिए मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए अपनी रिसर्च करके तभी पैसे इन्वेस्ट करें। अब चलते हैं इसके पोर्टफोलियो पे। आप अपनी स्क्रीन पे इस फंड का एसेट एलोकेशन देख सकते हैं। इस फंड ने अपना करीबन 91% हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप मान सकते हैं कि एक तरह से प्योर इक्विटी फंड है, और 9% अदर्स में। वहीं अगर इसके सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो इसने सबसे ज्यादा पैसे एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखे हैं जो है 35%, फाइनेंस में 26%, कैपिटल गुड्स में 9.48%, मटेरियल्स में 6.29% और मेटल एंड माइनिंग में 4.20%। अगर मार्केट कैप एलोकेशन की बात करें तो इसने सबसे ज्यादा पैसे यानी 35% जॉइंट कैप में कर रखा है, 51% लार्ज कैप में,
मिड कैप में सिर्फ 11% और स्मॉल कैप में टाइनी 2.65। अब चलते हैं अपने दूसरे फंड पे, जो है एसबीआई का पीएसयू इक्विटी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये फंड उन लोगों के लिए है जो एक लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन चाहते हैं लिक्विडिटी के साथ। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें आपके पैसे डाइवर्स सेक्टर में इन्वेस्ट होते हैं। जैसे आपका कुछ पार्ट जाता है पीएसयू स्टॉक्स में जो है इक्विटी, और कुछ पार्ट आपका पीएसयू डेट में जाता है। अगर इसकी कुछ टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें तो इसने सबसे ज्यादा पैसे एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट कर रखे हैं जो है 9.67%। फिर एनटीपीसी लिमिटेड, वो भी एनर्जी सेक्टर की कंपनी है, उसमें 8.27%। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसमें 7.28%, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसमें 5.1% और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसमें है 4.72%। इस फंड का AUM है 1762 करोड़ और आप इस फंड में सिर्फ 500 रुपए महीने से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं इस फंड के रिटर्न्स पे। पिछले एक साल में इस फंड ने 92% का रिटर्न दिया है, विच इज एक्सीलेंट। पिछले 3 साल में इस फंड ने करीबन 41% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में इस फंड ने करीबन 26% का रिटर्न दिया है और सिंस इंसेप्शन इस फंड ने सिर्फ 12.5% का रिटर्न दिया है। 5 सालों से पहले आप देख सकते हैं कि इसके रिटर्न्स काफी कम थे क्योंकि जो पीएसयू में एक राइज आया है वो 2020 के बाद ही आया है। अब चलते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो पे। ये फंड अपना 93.3% हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और बाकी 6.7% अदर्स में। वहीं अगर आप इसका सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो 35% ये फाइनेंशियल में इन्वेस्ट करता है, एनर्जी सेक्टर में 28.5%, मेटल एंड माइनिंग में 12.24%, कैपिटल गुड्स में 8.32%, कंस्ट्रक्शन में 4.12% और 12% अदर्स में। वहीं अगर आप इसका मार्केट कैप एलोकेशन देखेंगे तो 35% हिस्सा जॉइंट कैप में डालता है, 51% लार्ज कैप में, मिड कैप में 11% और स्मॉल कैप में सिर्फ 2.65%। अब चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी फंड पे, जो है इन्वेस्टको इंडिया का पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये फंड भी उन लोगों के लिए है जो एक कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कंपनीज पे, जिनको हम पीएसयू कंपनीज भी कहते हैं। अगर इस फंड की टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें तो इसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट एनटीपीसी लिमिटेड में कर रखी है जो है 9.16%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 8.97%, कोल इंडिया लिमिटेड में 8.56%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 8.11% और एनएचपीसी लिमिटेड में 6.21%। अब चलते हैं इसके रिटर्न्स पे। पिछले एक साल में इस फंड ने करीबन 89.3% का रिटर्न दिया है, विच इज मैसिव। पिछले 3 साल में इसने करीबन 39% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में इसने करीबन 30% का रिटर्न दिया है और सिंस इंसेप्शन इसने 18% का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो की। यह फंड अपना 96% हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और 4% अदर्स में, यानी ये भी एक प्योर इक्विटी फंड है। वहीं अगर इसका सेक्टर एलोकेशन देखें तो ये 38.3% एनर्जी सेक्टर में, 21% कैपिटल गुड्स में, 20% फाइनेंस में, 8% मटेरियल्स में, 4.4% सर्विसेज में और 6% अदर्स में। वहीं इसकी मार्केट कैप एलोकेशन की बात करें तो 35% हिस्सा जॉइंट कैप में इन्वेस्ट करता है, 51% लार्ज कैप में, 11% मिड कैप में और 2.65% स्मॉल कैप में। यह थी एक डिटेल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो पीएसयू म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज मनी राइज।